बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम कश्मीर समेत हर जगह होना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब। बोले, इदारों के दरमियान डायलॉग जरूरी है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मुताबिक निसाब में तब्दीली करना होगी। उधर फिरदौस आशिकवान का एंटोनियो गुतेरेस के कश्मीर पर बयान का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में अमन अमान, मजहबी रवादारी और तारीखी विरसे की अहमियत के कायल हो गए। एंटोनियो गुतेरेस का बादशाही मस्जिद का दौरा, तारीखी विरसे की खूबसूरती को सराहा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का करतारपुर आदारी का भी दौरा, सिख यात्रियों के साथ खाना खाया। लाहौर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। एंटोनियो गुतेरेस के एजाज में गवर्नर पंजाब का इशाइया, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। वाटफोर्ड में जनूबी एशिया में मुआशी तरक्की के उन्वान से तकरीब। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीगी रहनुमा इसहाक डार की खुसूसी शिरकत। कहते हैं कि उनके दौर में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दिवालियापन के करीब ले आई है। नून लीगी सियासत के हवाले से सहाफ़ियों के तीखे सवालात के जवाबात। यूके पाकिस्तान साइंस एंड इनोवेशन ग्लोबल नेटवर्क और पाकिस्तानी हाई कमीशन के इश्तराक से वर्कशॉप का इनेकाद। दस्तावेजी फिल्म की मदद से मसाइल की निशानदही। पाकिस्तानी कारोबारी तबका वतन के बारे में मनफी तासुर दूर करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया का तकरीब से खिताब। पीटरबरा में मीरपुर आज़ाद कश्मीर की कम्युनिटी अस्पताल के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा मकामी सिख, हिंदू और मसीही कम्युनिटी ने भी एहतियात दिए। मेयर ऑफ पीटरबरा गुल नवाज की खुसूसी शिरकत। फातमिया कॉलेज ब्रेडफोर्ड में 19वीं सालाना बैनुल-अक़वामी हक 4 यार कॉन्फ्रेंस। बरतानिया भर से जय्यद उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम शरीक। कॉन्फ्रेंस की सदारत मारूफ आलमदीन पीर सैयद मोहम्मद इरफान मशहदी ने की। फ़ज़ा अज़मत सहाबा के नारों से गूंजती रही। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गल्फ फूड फेस्टिवल का आगाज। 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज नित नई मसनूआत, मसालाजात और फूड आइटम्स के साथ शरीक। काउंसल जनरल अहमद अमजद अली की खुसूसी आमद। पाकिस्तानी पवेलियन सब की तवज्जो का मरकज। डेनमार्क में लाइट फेस्टिवल की रौनकें उरूज पर। दिलचस्प नज़ारों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। LED लाइट से सजे मंचलों को देखकर शहरी हैरान रह गए। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी ने वस्ती लंदन में शानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंगारंग तकरीब में बरतानिया भर से सैकड़ों शायकीन शरीक। और लंदन फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। अमरीकी मॉडल्स केंडल जेनर, बेला हदीद और रूस की एरिना शाइक समेत कई सुपर मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। इतालवी और चीनी फैशन डिजाइनर्स ने जदीद तराश खराश के मलबूसात की नुमाइश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना जावेद। नाजरीन, मुल्क में स्मगलर्स को नकेल डालने के लिए वजीर आजम इमरान खान खुद मैदान में आ गए। हुकूमत ने स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर में फौरी और बड़े क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। क्रैकडाउन के लिए हुकूमत क्या तरीका कार अपनाने जा रही है, इसकी तफसीलात शामिल हैं इसी बुलेटिन में। और पहले जिक्र सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का, जिनके दौरे से पूरी दुनिया पाकिस्तान के रोशन चेहरे से रोशनास हो रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने करतारपुर का दौरा किया। कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और एक ही सफ पर बैठकर खाना भी खाया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की जानिब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अमली सबूत है।
पाकिस्तान अमन का देश, अमन और मोहब्बत का पैगाम पर गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर बैनुल मजहबी हमआहंगी की अलामत बन गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की गुरुद्वारा दरबार साहब अहमद, वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और प्रबंधक कमेटी के अरकान ने शानदार इस्तकबाल किया। बाबा गुरु नानक की समाधि पर फूल चढ़ाए, लंगर खाने में खाना खाया और कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। UN सेक्रेटरी जनरल को दरबार साहब से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिख बरादरी को दी जाने वाली सहूलियात से आगाह भी किया गया। अंतोनियो गुतरेस ने करतारपुर राहदारी को पाकिस्तान की अमन दोस्त ख्वाहिश की अमली मिसाल करार दिया। कहा, करतारपुर राहदारी खोलना बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए अच्छा इक़दाम है। दरबार साहब करतारपुर के दौरे के दौरान UN सेक्रेटरी जनरल को यादगारी तहाइफ पेश किए गए। अंतोनियो गुतरेस ने सर पर जर्द रंग का रुमाल बांधा और सिख बरादरी से घुल मिल गए। भारत से आए सिख यात्रियों के साथ एक ही सफ में बैठकर खाना भी खाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का दौरा लाहौर, मसरूफ दिन गुजारा, निजी यूनिवर्सिटी में खिताब किया। कहते हैं कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए निसाब में तब्दीली करना होगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए, बादशाही मस्जिद भी गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने UN सेक्रेटरी जनरल के एजाज में इशारा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में अमन अमान, मजहबी रवादारी और तारीखी विरसे के कायल हो गए। बादशाही मस्जिद का दौरा किया, तारीखी विरसे की खूबसूरती को सराहा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने गवर्नर पंजाब के इशाइये में शिरकत भी की। लम्स में खिताब में अंतोनियो गुतरेस का कहना था कि बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम कश्मीर समेत हर जगह होना चाहिए। आलमी सतह पर मुल्कों में मसावत नहीं। सलामती काउंसिल में सिर्फ 5 ममालिक के पास वीटो पावर है। The most fantastic humanitarian force in the world. If one looks at all humanitarian action in the world in the 21st century that is able to be supported and to be understood by the peoples of the world, we need to shape the present UN in relation to how the world is today and now not in relation to how the world was 40. UN सेक्रेटरी जनरल ने एक स्कूल का दौरा भी किया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस्तकबाल किया। हाथों में फूल और रवायती लिबास पहने बच्चों ने मेहमान को खुशामदीद कहा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे भी पिलाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस अदाकारा माहिरा खान से भी मिले। तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन को पनाह देते 40 बरस हो गए। अफगान मुहाजिरीन की मदद करने पर माहिरा खान और तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। मुहाजिरीन बारे अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर और मारूफ अदाकारा माहिरा खान का कहना है, पनाह गुज़ीन की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। इस्लामाबाद में मुहाजिरीन बारे आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सेशन से खिताब करते हुए माहिरा खान का कहना था, उन्होंने पेशावर और कराची में अफगान मुहाजिरीन को करीब से देखा है। हजार सहूलतें फराहम करने के बावजूद उन्हें अपने घर और मुल्क की याद जरूर सताती है, क्योंकि अपना मुल्क और अपना घर अपना ही होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने भी माहिरा खान से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने लिखा था, पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन को पनाह देते 40 बरस हो गए। अफगान मुहाजिरीन की मदद करने पर माहिरा खान और तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माहिरा खान ने जवाबी ट्वीट में सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि वो मुहाजिरीन के लिए मजीद काम करने को तैयार है। माहिरा खान को गुज़श्ता बरस नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने अपनी खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया था। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न था। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दिवालियापन के करीब ले आई है। वो वटफोर्ड टाउन हॉल में नून लीग की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इसे पर देखिए निसार गुलशन की ये रिपोर्ट।
چیئرمین آف وٹفورڈ کونسل سردار آصف نے پاکستان پر کیس اسٹڈی کے ساتھ جنوبی ایشیا میں معاشی ترقی کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں نون لیگ برطانیہ کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں جی ڈی پی گروتھ 5.7 پر تھی جو ہم 7% پر لے جانا چاہتے تھے، جبکہ فوڈ انفلیشن 1.8 تھا جو اب 18% تک پہنچ چکا ہے۔ We brought the interest rates gradually down to 6.25%. And the export refinance rate from 8.5% to 3%, the long-term financing rate from almost 9% to 3%. So the business was booming and the country was moving forward. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر ان کے حوالے سے پیمرا کی پابندی غیر قانونی ہے۔ انہوں نے حکومتی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا بین جو ہے وہ اللیگل ہے، یہ مجھ سے ڈر کے ہے۔ یہ میرے 6 ٹی وی پروگرام جب ہوئے تھے، جب میں نے ان کو شیشہ دکھایا تھا کہ اصلیت کیا ہے، میں ان چینلز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اب اس وقت پیمرا کا پچھلے 2 مہینے میں وائلیٹ کر رہے ہیں بین کو، اور یہ بین سب کو کرنا چاہیے، آپ کے چینلز کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا آئین میں۔ آپ ایک جس کو آپ سزائے موت ہوتی ہے، جو کنوکٹ ہوتا ہے، اس کو تو آپ ریکارڈ کروا کے سب چینل کو بھیج دیں کہ اس کو دکھائیں۔ نواز شریف کی سرجری اور مریم نواز کی لندن روانگی کے حوالے سے 92 نیوز کی جانب سے کیے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ جذباتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ میاں صاحب کا جو آپریشن یا ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی آ جائیں یا والدہ آ گئی ہیں جی ان کی، جی کیا ان کی صحت کو اگر کچھ ہو جاتا ہے، صحت زیادہ ضروری ہے یا بیٹی کا آنا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیں ایمرجنسی بنیادی دیکھیں یہ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اس فیملی نے ایک بہت بڑا سیٹ بیک سفر کیا، یعنی ان کے لیے چوائس تھی کہ جولائی میں وہ نہ جاتے واپس، کیا ہو جانا تھا، کس بات پہ میاں نواز شریف کو نکالا تھا، اقامے پہ؟ کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ پاکستانی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ ان کو گھر بھیجا گیا، اٹ واز اے کانسپریسی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں UK پاکستان سائنس اینڈ انوویشن گلوبل نیٹ ورک اور ہائی کمیشن کے اشتراک سے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں دستاویزی فلم کی مدد سے مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں ہنرمند افراد اور پروفیسرز پر مشتمل تنظیم UK پاکستان سائنس اینڈ انوویشن گلوبل نیٹ ورک کی جانب سے ہونے والی اس تقریب کی میزبانی پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں منفی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی کاروباری طبقہ اس منفی تاثر کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ When you talk about 23 million children out of school, and I always wonder, in a country where we have a total population of 24 million children, if 22.8 million are out of school, then are we just talking about 1.2 million people, children who are in school? I don't think so that statistics are correct. پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے تنظیم کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ غلط اعداد و شمار سے لوگوں پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، میڈیا جو ہے اس کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ میں نے یہ کیوں بات یہاں پہ کی تھی، بیسیکلی جب ایک آدمی جو ہے اگر کہیں زخمی ہو جائے یا 100 آدمی زخمی ہو جائے تو زخمی جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ڈیٹا ان کا بالفرض پورا صحیح نہیں بھی ہے تو اس ڈیٹا کو بتانے کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے۔ میں صرف یہ اس لیے بار کہتا ہوں کہ بعض دفعہ جب آپ ڈیٹا کی سائز بتاتے ہیں نا کہ اچھا یہ اتنی اسٹیٹسٹکس ہیں، تو اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ تنظیم کے چیئرمین پروفیسر جواد ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیاں تعلیم سمیت ایگریکلچر، نیوٹریشن اور انرجی اینڈ واٹر پر کام کر رہی ہیں۔ What we are doing is to work in partnership together via a network in the UK, and then what we are is working in Pakistan. So the event today was about the workshops that we are running in Pakistan. We have partnered with UK Research and Innovation, UKRI, and they are funding up to £200,000 to take up to 60 professors from UK to Pakistan and to work in partnership to develop consortia that are going to look to partner with Pakistani stakeholders and Pakistani universities. پروفیسر نیکلس کا کہنا تھا کہ تنظیم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان میں ان مسائل کی نشاندہی کر کے ڈیٹا حکومتی سطح پر شیئر کیا جائے۔ We are working with all sorts of multidisciplinary scientists
from physicists and engineers, biologists, microbiologists and plant breeders to develop ways to allow us to grow more food that will be safer and free from pests and disease. I am the challenge leader for the Global Challenges Research Fund, which is a fund that is distributed, a government fund distributed by UKRI through the research councils and academies to support research in low and middle income countries that address the United Nations Sustainable Development Goals. I believe that such activities, they are important for us, especially in terms of capacity building and in terms of developing network and initiating research projects in context of Pakistan. Shortage of water supply, and also have some areas in Pakistan where you have brackish water, and some people actually they drink brackish water. And our help was to develop a system to convert the brackish water into drinkable water. اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ کا مزید کہنا تھا کہ 4,20,000 افراد نے گزشتہ برس پاکستان کا سفر کیا اور کسی ایک مسافر کو بھی سیکورٹی کے حوالے سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن. پیٹربرا کے مقامی ہال میں کمیونٹی ہسپتال کے لیے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم، سکھ، ہندو اور مسیحی کمیونٹی نے دل کھول کر عطیات دی ہے. عرفان احمد فراز کی رپورٹ. برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت میرپور کے نواحی علاقے بنگڑیلا میں برطانیہ کی طرز کا ایک جدید ترین ہاسپٹل بنا رکھا ہے، جہاں غریب لوگوں کو فری طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. ہاسپٹل کو مزید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے پیٹر برا میں فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں میئر آف پیٹر برا گل نواز نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر شرکاء نے کونسلر محمد ندیم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی فلاحی سرگرمیوں کو خوب سراہا. شرکاء اور مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. فلاحی تقریب میں شرکاء نے نقد رقوم اور چیک بھی پیش کیے اور ہاسپٹل کی امداد کے لیے خطیر رقم جمع کر کے انتظامیہ کے حوالے کی. This hospital is near my home and it is providing excellent facility to local community. That and my family have witnessed. We Peterborians are very lucky to have him represent us in the House of Parliament. He has worked tirelessly to rally over Kashmir issue and is serving all communities. Now I am going to predict that this man will run our leadership race, not because of he look like David Cameron, because his dedication and true connection with public. انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے یہ آیت یہاں پر کوٹ ہو چکی ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دی. You know, we couldn't do without you in our hospitals, could we? So if you want to do that and improve the life of people back in Kashmir. بنگڑیلا کمیونٹی ہاسپٹل ایک ایسا ہی ادارہ ہے جہاں نہ صرف غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے بلکہ ان کو تمام سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں جو کسی بھی ماڈرن پرائیویٹ ہسپتال میں سہولتیں دی جاتی ہیں. Charity is part of our faith, it is part of the picture, but it is not a full picture. If you read the Quran deeply, the true concept is humanity. The true concept of our faith is humanity, and a little part of this is charity. At the launch of Empower and Involve Charity is something very special for me indeed. It's a great honour to be here with so many of you and at the start of something which I know is going to be incredibly exciting. I think Nadeem's recent focus has been on ophthalmology. Eyesight, although may have some rather common causes and simple treatments,
In the absence of those treatments, it can have devastating consequences. A great heart, great charity, great spirit, and a great love of family. And I've spoken about that before, that, if we in this country could only learn what many in the Muslim Asian community do for their families, we'd be a lot better off and a lot happier people. I think they are doing a great job. Since Councillor Nadeem and his team took over, they're doing a great job. He worked really hard day and night. Saying, well, why are we all here today? Apart from this charity event, this place is very familiar to us all. Why? It's a season of weddings, and we are very extravagant. And what we will say when wedding comes. तकरीब में पाल ब्रिस्टो के रुकन पार्लियामेंट, पेटरबो कौंसिल के रहनुमा जॉन बोल्डिज, कौंसिल के नायब रहनुमा वेन फिट्स जेराल्ड, कबीना के अरकान कौंसलर शाजिया बशीर, कौंसलर फारूक और कौंसलर स्टीव एलन, पीटर ब्रॉ के साबिक मेयर चौधरी अयूब समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। फातमिया कॉलेज ब्रेडफोर्ड में हक जारियार 19वें सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से जय्यद उलमा शरीक हुए। तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। आप जान देने हर एक गुलाम दा चेहरा हुजूर जान देने। ब्रेडफोर्ड में हक चारियार 19वीं सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फातमिया कॉलेज ब्रेडफोर्ड में हुआ, जिसकी सदारत हज़रत पीर मोहम्मद इरफान शाह मशहदी ने की। उलमाए कराम ने हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर रोशनी डाली और चारियार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के अगराज़ व मकासद बयान किए। पीर मोहम्मद इरफान शाह मशहदी का कहना था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत के नतीजा में जो मुआशरा और इमरानियात के असूल अमलन वजूद में आए, उसका अमली नमूना खुलफाए राशिदीन की हुकूमत थी। इस्लाम और दीन सिर्फ एक थ्योरी का नाम नहीं, उसके प्रैक्टिकल एक ज़िंदा तमद्दुन का नाम है, एक मुआशरत का नाम है, एक सोसाइटी का नाम है जो रसूल पाक ने तश्कील की। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की 23 साला मेहनत के नतीजे में जो तमद्दुन और जो सोसाइटी इमरानियात के जो उसूल अमलन वजूद में आए, उसका अमली नमूना खुलफाए राशिदीन की हुकूमत है। दीगर उलमा ने कहा कुर्ब खुदाबंदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करने और सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलकर ही हासिल किया जा सकता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खुलफाए राशिदीन की बारगाह में हदियाए अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया जा रहा है। ये सिलसिला बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे अकायद मजबूत हों। We are here to strengthen the bond going back 1400 years and expressing our understanding of the creed that the most noble of the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam is none other than Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu। सहाबा इकराम में से सबसे पहले नंबर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे नंबर पे हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान गनी और चौथे नंबर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हुज़ूर अली सलातो सलाम के 4 सहाबा हैं, इनको हम हक चार यार कहते हैं। कॉन्फ्रेंस का ये बहुत ज़रूरी हमारे नौजवान के लिए, क्योंकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद सहाबा किराम के थ्रू ही उम्मत तक ये तलीम और तलीम पहुँची है। खुलफाए किराम का, मोहब्बत का, प्यार का, अमन का पैगाम जो है वो पूरी दुनिया के लिए आम किया गया। दुआ है कि अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु बयान करने वालों का बयान, सुनने वालों का सुनना हम सब का अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इनके जो मकासद हैं उनमें एक मकसद ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, जहाँ पे अहले सुन्नत बल्कि पूरा आलम इस्लाम जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत का दम भरता है, वहाँ पे सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अज़मतों के भी ढंके बजाए जाएँ। Life of the Sahaba Kiram, that is a role model of faith for Muslim. They are this group of people, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They led such lives that we should be following in this day and age as well. Their life serves a great message, and if we were to take that message and implement that message in our lives, in our daily lives. मुकर्रिरीन ने कहा मौजूदा दौर में मनफी प्रोपागेंडा करने वाले अनासर के खिलाफ दलाइल के साथ जवाब देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मकसद के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद बयानात को देखने और समझने की तलकीन की गई है। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। यार यार का दामन नहीं छोड़ेंगे, यार यार का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सदर उलमा मशाइख काउंसिल गुजरात साहबजादा पीर सईद अहमद शाह गुजराती, ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया काउंसिल के अहम रुकन मलिक तारिक महमूद और तैयब भट्ट ने मुलाकात की और गुजरात की सियासी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सदर उलमा मशाइख काउंसिल जनरल साहबजादा पीर सैयद अहमद शाह गुजराती, ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया काउंसिल के अहम रुकन मलिक तारिक महमूद और तैयब भट्ट ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। हर साल गैर मुल्की करेंसी ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान भिजवाते हैं। सऊदी अरब से हमारे बड़े मजहबी और अकीदत मंदी के ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात में गुजरात की सियासी और बल्दियाती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गल्फ फूड फेस्टिवल का आगाज़ हो गया, जिसमें 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज और तंजीमों ने स्टॉल्स लगाए हैं। मज़ेदार फेस्टिवल की तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। गल्फ फूड एक्सपो का 25वां एडिशन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड में दुनिया सिमट आई। मारूफ ब्रांड्स की फूड कंपनियां कर रही हैं अपनी मसनूआत की नुमाइश में पाकिस्तानी पेविलियन भी सजाया गया है, जिसमें 100 से ज़ायद कंपनियों और तंजीमों ने स्टॉल्स लगाए हैं, जो सबकी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। पाकिस्तानी फूड कंपनियों का हौसला बढ़ाने के लिए पहले रोज दुबई में पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद अमजद अली भी मौजूद थे, जिन्होंने नुमाइश में पाकिस्तानी नुमाइंदगी मजीद बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान की 100 से ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। 48 कंपनीज़ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पार्टनरशिप में आई हैं और उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ भी तकरीबन 55 से ज़्यादा हैं, और ये सारे वो बड़े नाम हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं और जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। UAE की मार्केट में हमारा वन ऑफ द मेजर जो एक्सपोर्टिंग आइटम है वो फूड आइटम है, और गल्फ फूड दुबई में जो होता है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फूड एग्जीबिशन है, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है इसमें जो विजिटर्स का इंटरेस्ट है, अभी मैं पाकिस्तानी स्टॉल्स पे होके आया हूँ, बहुत रश है। पाकिस्तानी एग्जीबिटर सैयद अतीकुल्लाह, मोहम्मद कसीम और दीगर का कहना था कि गल्फ फूड फेस्टिवल इंतहाई अहम इवेंट है, जिसमें दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां शरीक होती हैं। इसकी मदद से पाकिस्तानी ब्रांड्स को भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। हर दफ़ा कोशिश होती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम यहाँ पे लेके आएँ, बल्कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ से लेके जाएं। हम लोग यहाँ पर आए अपने मुल्क के नाम रोशन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, अपने वतन के नाम के लिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी राइस है वो इंडिया से इसलिए अच्छा है कि सबसे पहले तो उसकी कुकिंग सबसे अच्छी आती है, उसका जो स्मेल है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। हमारा पाकिस्तान का जो राइस है वो इंडिया से इस लिहाज से हाई स्टैंडर्ड पर है। हमने अपने चावल के राइस के सैंपल रखे हैं, तो मोस्टली यहाँ के लोग जो है ये पाकिस्तानी चावल, ये गल्फ़ कंट्री में मोस्टली पाकिस्तानी राइस लोग पसंद करते हैं, और इसके अलावा यूरोप में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर लोकल भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। शुरुका का कहना था कि पाकिस्तान को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते रहे तो पाकिस्तान का मुआशी बोझ कम होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। गल्फ फूड में हम हर साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ बहुत अच्छा है कि ये प्लेटफार्म बना हुआ है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिसमें हमारे पुराने कस्टमर भी आते हैं, कुछ नए कस्टमर भी मिलते हैं हमें, तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है बिज़नेस को प्रमोट करने का। काफ़ी सालों से हम लोग यहाँ इस एग्जीबिशन में अपने स्टॉल भी लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराएं। फूड फेस्टिवल 20 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वेलकम बैक, और अब खेल और खिलाड़ी की बात। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जोरों पर, इफ्तिताही तकरीब की फाइनल रिहर्सल मुकम्मल, स्पाइडर कैंप की तनसीब भी कर दी गई। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध और DG रेंजर्स सिंध ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच की मेजबानी कराची करेगा। इफ्तिताही तकरीब के लिए नेशनल स्टेडियम में परफॉर्मर्स की फाइनल रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई। PSL के दौरान पाकिस्तानी मैदानों में पहली बार स्पाइडर कैंप का भी इस्तेमाल होगा। ज़िया सिंध का नेशनल स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराए जाने को खुश आइन करार दिया। कहने लगे, अफसोस है कि नेशनल स्टेडियम में कई साल तक कोई सरगर्मी नहीं हुई। PSL के लिए मदद मांगी गई है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करेंगे। ओपनिंग जो है इवेंट की, और पहली बार ओपनिंग, सारे मैचेस भी पाकिस्तान में हो रहे हैं और ऑब्वियसली ओपनिंग मैचेस पाकिस्तान में हो रहे, तो ओपनिंग पाकिस्तान में हो, तो शुरुआत इसकी कराची से हो रही है और इस पे खुशी भी है। और जैसे मैंने कहा कि शुक्रगुजार भी हूँ PCB का कि उन्होंने कराची को चूज़ किया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी भी नेशनल स्टेडियम पहुंचे, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहने लगे, पाकिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यकजा हैं। खुशी है कि पूरा PSL पाकिस्तान में होगा। पुलिस, रेंजर्स और तमाम जो इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और लॉ इन्फोर्समेंट के, हम लोगों ने एक, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मरबूत हिकमत अमली तैयार की है जिसके तहत इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हम एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि अच्छा प्लान वो होता है जो हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हो। PSL सीजन 5 की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई बुध को होगी, जबकि इफ्तिताही मैच जुमेरात को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फैयाज यूनुस के साथ खिज़र आज़म, 92 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान सुपर लीग का बुखार लंदन में भी सर चढ़ कर बोलने लगा। शहरियों ने लीग के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने पर खुशी का इजहार किया। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में PSL का भी अहम किरदार है। क्रिकेट के दीवानों ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से मजीद क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। जी, यूके में जो पाकिस्तानी है बड़े खुश है कि PSL जो है पाकिस्तान में आया है। अभी हमारे सारे प्लेयर्स जो है लाहौर में आए हुए हैं और शुएब मलिक, गुड लक। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, PSL पाकिस्तान में हो रही है। इससे पहले भी क्रिकेट हो गई है, श्रीलंका की टीम खेल के गई है, तो पाकिस्तान में क्रिकेट आबाद हो रही है, ग्राउंड आबाद हो रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले तो टीमें दुबई में आती थी, हम उधर ही देखते थे, तो अब पाकिस्तानी अवाम एंजॉय करेंगे। मैंने पिछले साल कहा था कि इंशाल्लाह ताला इस साल सारे मैच पाकिस्तान में होंगे और ओवरसीज़ वाले बड़े खुश हैं और जो लोकल है पाकिस्तान वाले, सारी अवाम बहुत खुश है। काफ़ी देर के बाद जो पाकिस्तान में क्रिकेट जो आना शुरू हो गया है, सारे ओवरसीज़ जो लोग हैं वो विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान को। क्रिकेट शुरू हुआ है और पाकिस्तान का जो नाम भी है वो क्रिकेट से जाना जाता है। हम बहुत एक्साइटेड हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे और जाके PSL को जाके देखेंगे। डेनमार्क में लाइट फेस्टिवल जोरों शोर से जारी है। रोशनियों के दिलचस्प नज़ारों को देखने वालों को अपने शहर में जकड़ा हुआ है। मंचले भी किसी से पीछे न रहे। खुद को LED लाइट से सजाकर बाहर निकल आए। डेनमार्क के दाल हुकूमत कोपनहेगन लाइट फेस्टिवल से जगमगा उठा, जहां बरकी कुमकुमों और 3D लाइट से बने 60 से जायद मुख्तलिफ आर्ट के नमूने नस्ब किए गए हैं। कहीं रात में लेजर लाइट जादू बिखेर रही है तो कहीं 3D लाइट प्रोजेक्शन भी सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दरिया में देखें तो उसकी तह भी रोशनियों से सजी नजर आती है। ऐसे में कुछ मंचले खुद को भी LED लाइट से मुज़य्यन करके सड़कों पर निकलकर खूब मस्तियां कर रहे हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।